कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। शिव जी के पास कैसे आया त्रिशूल, डमरू और गले में नाग? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानने से पहले स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन दृश्यम पर। जय श्री राम के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। उनका रहन सहन और गण सभी देवी देवताओं से अलग है। शिव जी हमेशा अपने साथ त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड और गले में नाग लपेटे रहते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी और ब्रह्मांड का अंत भी, सिर से निकलती गंगा और जटाओं में अर्ध चंद्रमा आदि बातें उनको और भी रहस्यमय बनाती है। क्या ये चीजें शिव जी के साथ प्रकट हुई थी या अलग अलग घटनाओं के साथ उनसे जुड़ती चली गई? शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ तीन गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही तीन गुण शिव जी के तीन शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांधकर रखा। इन तीनों शूल से मिलकर ही त्रिशूल बना। सबसे पहले शिव जी ने ही धनुष का निर्माण कर उसका प्रयोग किया था। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा भी बड़ी रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर, ताल, संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग रहता है जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण में इस नाग के बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव जी के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और भी बढ़ गया। साथ ही नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। भगवान शिव ऊर्जा का परम स्रोत माने जाते हैं। उनकी अलौकिक छवि मन में जब भी उभरती है उसमें इर्द गिर्द सर्प, त्रिशूल, त्रिपुंड, नंदी जरूर रहते हैं। महादेव, भूत, पिशाच, देवता, दानव सभी के पूज्य है। इस कारण उनकी पूरी छवि सभी देवों में अलग है। शरीर पर भस्म लगाए और हिरण की खाल लपेटे, गले में सांप लपेटे, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल इत्यादि सभी चीजें अलौकिक है। त्रिपुंड की बात करें तो भगवान शिव के माथे पर बनी रेखाओं को कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती की मृत्यु के बाद शिव जी ने हवन कुंड की राख से अपने माथे पर 3 रेखाएं बनाई जो तीनों लोकों का प्रतीक भी है और इसे ही त्रिपुंड कहा जाता है। कहते हैं कि त्रिपुंड लगाने से 27 देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंदी भगवान शिव के गणों में से एक है। उनका शिव के वाहन बनने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। जैसे कि एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ही नंदी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी कथा के अनुसार नंदी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है जो बाद में शिव जी के वाहन बने। एक और कथा के अनुसार नंदी ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की थी और बाद में शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना गण और वाहन बना लिया था। मस्तक पर चंद्रमा की बात करें तो एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। इनमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इसी वजह से चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गई। चंद्रमा को बचाने के लिए नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति से शिव जी को जल्द ही प्रसन्न कर लिया। शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। भगवान शिव की जटाओं से क्यों बहती है गंगा? भगवान शिव ने जिसको भी अपने ऊपर धारण किया
उन सभी का अपना अपना अलग महत्व है। ऐसी ही भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा के समाये होने की भी एक पौराणिक कथा है। यह मान्यता है कि माँ गंगा अथवा गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। माँ गंगा सनातन धर्म शास्त्रों में इतनी शुभ मानी जाती है कि इसके जल का इस्तेमाल सभी धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। माँ गंगा पहले स्वर्गलोक में रहती थी। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने को तैयार हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि धरती उनके तेज और वेग को सहन नहीं कर पाएगी और पूरा जगत उनके प्रभाव में बह कर नष्ट हो जाएगा। यह जानने के बाद जब भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि उन्हें भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। तब भागीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव ने भागीरथ से वरदान मांगने को कहा। तो भगीरथ ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। भगीरथ की बात सुनकर धरती को बचाने के लिए अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह माँ गंगा देवलोक से उतरकर भगवान शिव की जटा में समा गई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया और वह धरती वासियों का उद्धार करने के लिए आ गई। माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने से भगवान शिव का एक नाम गंगाधर भी पड़ा। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप सच्चे सनातनी हो तो सनातन धर्म की ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।